भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने सोमवार की दोपहर 2 बजे गांडी के कोरियडी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। बताया कि डॉक्टर राय ने गांडी के कोरियडी, चरघरा, बुधुडी, बेलाटांड, अहिल्यापुर सहित अन्य इलाकों में जनसंपर्क कर गांडी विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में वोट की अपील की। जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर राय ने गांडी के कोरियडी गाँव में स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। इसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा। आप सब पत्रकार बंधुओं को भी पता है और पूरे देश की मीडिया जान गई है कि कोल्हान, पलामू प्रमंडल, इंडी गठबंधन जेएमएम कांग्रेस का सफाया हो चुका है और सारे जगहों पर बीजेपी जीत रही है। 2-3 स्थानों पर वो संघर्ष में दिखे हैं और ये मैं नहीं कहता, आप किसी को फोन उठा करके पूछ लीजिए उस क्षेत्र में तो आपको बताएगा कि रांची, टाटा, पलामू सभी जगहों पर फिर से बीजेपी आ रही है। और मैं अध्यक्ष था 2014 में, बहुमत की सरकार मैंने बनाया था। इस बार मैंने प्रधानमंत्री जी को ये वादा किया है 2/3 बहुमत का सरकार बनाएंगे और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि कोरियडी की पूरी पवित्र धरती से कि हम 2/3 की बहुमत की सरकार फिर झारखंड में बनाएंगे। अटल जी के सपनों का झारखंड बनाएंगे और ये जो अलगाववादी लोग हैं जेएमएम और लाल झंडाधारी, इन सबको दफनाएंगे। कौन जमाई, कैसा जमाई, मान न मान हम तेरा मेहमान। ये तो ऐसी बात हो गई कि साहब जबरदस्ती आप हमारे घर के मेहमान बनने पर तुले हुए हैं। हमारी घर की बेटी खड़ी है, हम अपनी बेटी छोड़ करके उड़ उड़ के आए और उड़ उड़ के जाए, उसी को बेटी मान करके चलें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चाल चरित्र रहा है उसका इतिहास अभी गांडे के लोग भूले नहीं हैं। किसी ज़माने में, आज से कुछ साल वर्ष पहले, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा दहशत की राजनीति करते थे। इसी क्षेत्र में हत्या की राजनीति हुई, इस क्षेत्र में यहाँ की धरती को लाल करने का काम किया इन लोगों ने। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह पर पूरा आदिवासी समाज गांडे का और पूरा मुस्लिम समाज जो है वो उसके उस सौदा का शिकार हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति गांडे में आई है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हम चाहते हैं कि उस सरकार में गांडे की भी भागीदारी हो। और अब तो पति पत्नी का पार्टी बन गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। सुबह सोरेन का जेएमएम मर गया, जैसे गांधी का कांग्रेस मर गया, जैसे गांधी और सरदार पटेल का कांग्रेस खत्म हो गया। आज जो कांग्रेस में लोग हैं वो सब उचक्के लोग हैं और अब तो पूरे देश में ही समाप्त हुआ। गिरिडीह जिले में तो उसका नामो निशान नहीं है। कहीं कांग्रेसी लोग ये नहीं कह सकते कि पंजा छाप पर वोट दो। इतनी बेचारे की दुर्गति होगी और इतना उनका धुन खराब होगा, मुझे तो कभी कल्पना नहीं थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधीन पूरा जिला चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सौदा, यहाँ के आदिवासी अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। हमारे यहाँ पर होते थे सालखन सोरेन, हमने कभी उनके साथ सामाजिक तनाव नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हेमंत सोरेन और सरफराज जी ने यदि अपने राजनीतिक स्वार्थ, अब सरफराज जी की राजनीति खत्म होने वाली थी। मोजाम इंटरप्राइजेज बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसके 2 मॉडल E1 प्लस E1। E1 प्लस का माइलेज 85 से 90 किलोमीटर तक का है। E1 का माइलेज 105 से 110 किलोमीटर तक का है। डबल बैटरी की सुविधा के साथ E1 प्लस मात्र 3 घंटे में चार्ज हो जाता है। वहीं E1 में फास्ट चार्जिंग मोड पर केवल 50 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकता है। आगे और पीछे व्हील्स में डिस्क ब्रेक, ABS ब्रेक सिस्टम, ब्रेक लगाने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
जो बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है। एलॉय व्हील्स के साथ साथ डबल बैटरी के ऑप्शन, जीपीएस तथा पोर्टेबल बैटरी बाहर निकाल के भी चार्ज किया जा सकता है। लिक्विडल कूल बैटरी सिस्टम, जिससे बैटरी गर्म भी नहीं होती और इसे चार्ज करने में सिर्फ 5 एएमपी का सॉकेट चाहिए होता है। तो ये थे इसके अत्याधुनिक फीचर्स। अब ऑफर सुनिए, कोई भी बाइक खरीदने पर आपको 8,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। 45,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर तक की गारंटी दी जाएगी। इंश्योरेंस और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, पता नोट करें। भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के समीप कोल्डीहा, गिरिडीह।